शब मेराज, हजरत मोहम्मद के मेराज का वाकया तो आप सब ने सुना ही होगा और आप इस अजीम वाकये से बखूबी वाकिफ भी होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब हजरत मोहम्मद मेराज पर तशरीफ ले गए तो आपने वहां क्या क्या देखा? किन किन अजीम शख्सियतों से आपकी मुलाकात हुई? आपने जन्नत की सैर फरमाई, मगर जन्नत में कैसे कैसे मनाजिर देखे? और मेराज के दौरान आपने दोजक का भी मुशाहिदा फरमाया, लेकिन दोजक में आपने क्या क्या देखा? हजरत मोहम्मद के मेराज का मुकम्मल वाकया क्या है? ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगा और साथ ही ये भी बयान करूंगा कि हजरत मोहम्मद ने मेराज के दौरान क्या क्या देखा और किन किन अजीम हस्तियों से मुलाकात फरमाई। मेराज पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के उन वाकयात में से है जिसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई। आम रिवायात के मुताबिक ये वाकया हिजरत से 1 साल पहले 27 रजब की रात पेश आया। इसका जिक्र कुरान ए मजीद में भी है और अहादीस ए मुबारका में भी। कुरान हमें बताता है कि मेराज किस मकसद के लिए हुई और अल्लाह ताला ने अपने रसूल को क्या क्या अता फरमाया, और अहादीस हमें ये बताती है कि मेराज किस तरह हुई और इस सफर में कौन कौन से हैरत अंगेज वाकयात पेश आए। माह ए रजब की 27वीं रात अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के झुरमुट के साथ जन्नती बुराक लेकर आसमान की बुलंदियों से उतरे और हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ लाए, जहां नबी अकरम आराम फरमा रहे थे। आपकी आंखें बंद थीं मगर दिल बेदार था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाथ बांधे खड़े सोच रहे थे कि अगर आवाज देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। वो इसी फिक्र में थे कि मेराज के लिए महबूब खुदा को कैसे बेदार किया जाए। इसी वक्त अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए जिब्राइल, मेरे महबूब के कदमों को अपने लबों से चूम लो ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। मैंने तुझे उसी दिन के लिए काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम के कदमों से मस कर दिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लबों की ठंडक महसूस करते ही हजरत मोहम्मद बेदार हो गए और फरमाया, ए जिब्राइल, इस वक्त कैसे आना हुआ? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपसे मुलाकात का मुश्ताक है। इसके बाद आपकी सवारी के लिए एक जानवर पेश किया गया। उसका रंग सफेद था, कद में खच्चर से कुछ छोटा और बिजली की रफ्तार से चलने वाला था। इसी मुनासबत से उसका नाम बुराक था। आप बुराक पर सवार हुए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ रवाना हो गए। पहली मंजिल मदीना ए मुनव्वरा थी। वहां उतरकर आपने नमाज अदा फरमाई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहीं आप हिजरत फरमाकर तशरीफ लाएंगे। दूसरी मंजिल तूरे सीना थी, जहां अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। तीसरी मंजिल बैतुल लहम थी, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। चौथी मंजिल बैतुल मक़दिस थी। यहीं बुराक का सफर खत्म हुआ। आप बुराक से उतरे और उसी मकाम पर उसे बांध दिया जहां पहले अंबिया किराम अपनी सवारियां बांधा करते थे। आप हैकल सुलेमानी में दाखिल हुए तो तमाम अंबिया किराम को वहां मौजूद पाया। आपके तशरीफ लाते ही नमाज के लिए सफ़ें बांधी गईं और हजरत मोहम्मद ने तमाम अंबिया किराम की इमामत फरमाई। इसके बाद आपके सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में शराब। आपने दूध का प्याला उठा लिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दी और फरमाया, आप फितरत की राह पा गए। मशहूर है कि जब नबी करीम पहले आसमान पर पहुंचे तो वहां का दरवाजा बंद था। पहरे पर मौजूद फरिश्तों ने पूछा, कौन आ रहा है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मोहम्मद। फिर पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? अर्ज किया गया, हाँ। तब दरवाजा खोल दिया गया और नबी करीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। यहाँ नबी करीम का तारुफ फरिश्तों और इंसानी रूहों की उन अजीम हस्तियों से करवाया गया जो इस मकाम पर मुकीम थीं। उनमें एक नुमायां और बुजुर्ग शख्सियत ऐसी थी जो इंसानी साख्त का कामिल और बेऐब नमूना थी। चेहरे और जिस्म में किसी किस्म का कोई नुक्स न था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, आपके जद्द ए आला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं बहुत से लोग मौजूद थे। वो दाएं तरफ देखते तो खुश होते
और बाईं तरफ देखते तो रोने लगते। पूछा गया, ये क्या मामला है? जवाब दिया गया, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। इसके बाद नबी करीम को मुख्तलिफ मनाजिर दिखाए गए। आपने एक जगह देखा कि कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं उतनी ही ज्यादा वो बढ़ती चली जाती है। पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा गया, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं। फिर आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पैबंद लगे हुए थे और वो जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो लोग हैं जो अपने माल में से झकात और खैरात अदा नहीं करते थे। फिर आपने एक शख्स को देखा जो लकड़ियों का एक गट्ठर जमा करके उठाने की कोशिश कर रहा था। जब वो उठा ना पाता तो उसमें और ज्यादा लकड़ियां डाल लेता। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो शख्स है जिस पर अमानतों का बोझ था, मगर उन्हें कम करने के बजाय वो अपने ऊपर और जिम्मेदारियां बढ़ाता चला जाता था। फिर आपने कुछ लोगों को देखा जिनकी जबानें और होंठ कैंचियों से काटे जा रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो गैर जिम्मेदार खतीब हैं जो बेसोचे समझे अपनी जबान चलाते और फितना बर्पा करते थे। एक और जगह आपने देखा कि एक पत्थर में जरा सा शगाफ था जिसमें से एक बहुत बड़ा बैल निकल आया। फिर वो बैल उसी शगाफ में वापस जाने की कोशिश करने लगा मगर जा ना सका। पूछा, ये क्या मामला है? कहा गया, ये उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी से फितना अंगेज बात कह देता है, फिर नादिम होकर उसकी तलाफी चाहता है मगर कर नहीं पाता। फिर आपने कुछ लोगों को देखा जो अपना ही गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो लोग हैं जो दूसरों पर तानो तशनिया करते थे। उनके करीब कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने चेहरे और सीने नोच रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो लोग हैं जो लोगों की पीठ पीछे बुराइयां करते और उनकी इज्जत पर हमले किया करते थे। फिर आपने कुछ और लोगों को देखा जिनके होंठ ऊंटों जैसे थे और वो आग खा रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये यतीमों का माल हड़प करने वाले हैं। फिर आपने देखा कि कुछ लोगों के पेट हद से ज्यादा बड़े थे और उनमें सांप भरे हुए थे। लोग उनके पास से रोते हुए गुजरते थे मगर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते थे। पूछा गया, ये कौन लोग हैं? कहा गया, ये सूदखोर हैं। फिर कुछ और लोग नजर आए जिनके एक जानिब नफीस और ताजा गोश्त रखा था और दूसरी जानिब सड़ा हुआ गोश्त था जिससे सख्त बदबू आ रही थी। वो अच्छा और पाकीज़ा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ और बदबूदार गोश्त खा रहे थे। पूछा गया, ये कौन लोग हैं? कहा गया, ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शौहरों के होते हुए भी हराम तरीके से अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी की। फिर कुछ औरतों को देखा गया जो अपने सीनों के बल लटकी हुई थीं। पूछा गया, ये कौन है? कहा गया, ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने शौहरों के सर ऐसे बच्चे मंसूब किए जो हकीकत में उनके नहीं थे। इन्हीं मुशाहिदात के दौरान हजरत मोहम्मद की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जो निहायत सख्त मिजाज और रौबदार था। आपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, अब तक जितने फरिश्ते मैंने देखे हैं सब खुश अखलाक और कुशादा चेहरा थे, ये फरिश्ता इतना सख्त मिजाज क्यों है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये दोजख का दारोगा है। ये सुनकर नबी करीम ने दोजख को देखने की ख्वाहिश जाहिर फरमाई। उसी लम्हे उस फरिश्ते ने आपकी निगाहों के सामने से पर्दा उठा दिया और दोजख अपनी तमाम होलनाकियों के साथ नुमायां हो गई। इस मरहले से गुजरकर नबी करीम दूसरे आसमान पर पहुंचे। यहाँ दो जलीलुल कद्र नौजवान सबसे नुमायां थे। तारुफ करवाया गया कि ये हजरत यहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। तीसरे आसमान पर हजरत मोहम्मद का तारुफ एक ऐसी बुजुर्ग हस्ती से करवाया गया जिनका हुस्न आम इंसानों के मुकाबले में यूं चमक रहा था जैसे सितारों के मुकाबले में 14वीं का चांद। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद से मिले। सातवें आसमान पर पहुंचे तो एक अजीम उश्शान मकाम बैतुल मामूर नजर आया जहां बेशुमार फरिश्ते आते जाते थे। इसी के करीब हजरत मोहम्मद की मुलाकात एक ऐसी बुजुर्ग हस्ती से हुई जो शक्ल और सूरत में खुद नबी करीम से बहुत मुशाबेह थे। तारुफ पर मालूम हुआ कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं।
इसके बाद और बुलंदियों का सफर शुरू हुआ, यहां तक कि नबी करीम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच गए। ये मकाम रब उल इज्जत की बारगाह और मखलूका ए आलम के दरमियान हद ए फासिल की हैसियत रखता है। नीचे से जाने वाले यहीं आकर रुक जाते हैं और ऊपर से अहकाम और कवानीन बराह रास्त यहीं नाजिल होते हैं। इसी मकाम के करीब नबी करीम को जन्नत का मुशाहिदा करवाया गया और आपने देखा कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी दिल में उनका तसव्वुर कभी आया। सिदरतुल मुंतहा पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ठहर गए और नबी करीम तन्हा आगे बढ़ गए। जब एक बुलंद मकाम पर पहुंचे तो बारगाह ए जलाल सामने थी, जहां नबी करीम को अल्लाह ताला से हम कलामी का शरफ अता हुआ। वो बातें जो नबी करीम से हम कलामी के दौरान इरशाद हुई, उनमें से कुछ ये हैं। नबी करीम को अपनी उम्मत के लिए नमाज बतूर ए तहफा अता की गई। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात नबी करीम को तालीम फरमाई गई। ये खुशखबरी दी गई कि शिर्क के सिवा बाकी तमाम गुनाहों की माफी का इम्कान है। ये भी इरशाद हुआ कि जो शख्स नेकी का इरादा करता है उसके हक में एक नेकी लिख दी जाती है और जब वो उस नेकी पर अमल करता है तो उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं, लेकिन जो शख्स बुराई का इरादा करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाता और जब वो बुराई पर अमल करता है तो सिर्फ एक बुराई लिखी जाती है। बारगाह ए इलाही से वापसी पर नबी करीम नीचे तशरीफ लाए। वापसी के सफर में आप उसी मेराज की सीढ़ी के जरिए बैतुल मक़दिस पहुंचे। वहां तमाम अनबिया ए कराम मौजूद थे। नबी करीम ने उन सबको फज्र की नमाज पढ़ाई। फिर आप बुराक पर सवार हुए और मक्का मुकर्रमा वापस तशरीफ ले आए। सुबह होते ही सबसे पहले नबी करीम ने हजरत उम्म ए हानी रजी अल्लाहु अन्हा को पूरा वाकया सुनाया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, खुदा के लिए ये वाकया लोगों को न सुनाएं, वरना वो आपका मजाक उड़ाएंगे और तिमस्खर का नया मौका बना लेंगे। मगर नबी करीम फरमाया, मैं ये वाकया जरूर बयान करूंगा। नबी करीम जब हरम काबा पहुंचे तो अब्बू झल से आमना सामना हो गया। अबू झल ने पूछा, कोई ताजा खबर? नबी करीम ने फरमाया, हाँ। पूछा, क्या खबर है? फरमाया, मैं आज रात बैतुल मक़दिस होकर आया हूं। अब्बू झल ने हैरान होकर कहा, रातों रात बैतुल मक़दिस जाकर सुबह यहां मौजूद हो? नबी करीम ने फरमाया, हाँ। अब्बू झल ने कहा, क्या मैं कौम को जमा करूं और तुम सब के सामने यही बात कहोगे? नबी करीम ने फरमाया, हाँ जरूर। अबू झल ने आवाजें देकर लोगों को जमा कर लिया। नबी करीम ने सबके सामने पूरा वाकया बयान फरमा दिया। लोग मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, 2 महीनों का सफर एक रात में? यह नामुमकिन है। पहले तो हमें शक था, अब यकीन हो गया कि तुम दीवाने हो गए हो। ये बात पूरे मक्का में फैल गई। बहुत से कमजोर ईमान वाले ये सुनकर इस्लाम से फिर गए। फिर उन लोगों ने जो बैतुल मक़दिस जा चुके थे कहा, अगर तुम सच्चे हो तो बैतुल मक़दिस का नक्शा बयान करो। नबी करीम ने फौरन बैतुल मक़दिस का नक्शा बयान करना शुरू किया और एक एक चीज यूं बयान की जैसे बैतुल मक़दिस आपके सामने मौजूद हो और आप देख देख कर उसकी हकीकत बयान कर रहे हों। वहां बहुत से लोग मौजूद थे जो तिजारत के सिलसिले में अक्सर बैतुल मक़दिस जाया करते थे। सबके दिल गवाही देने लगे कि नक्शा बिल्कुल सही है। फिर लोगों ने नबी करीम के बयान की मजीद दलील मांगी। आपने फरमाया, जाते हुए मैं फलां मकाम पर फलां काफले के पास से गुजरा था, उनके साथ ये सामान था, उनका एक ऊंट फलां वादी की तरफ भाग निकला था, मैंने काफले वालों को उसका पता बता दिया था। वापसी में फलां वादी में फलां कबीले का काफला मिला, सब लोग सो रहे थे, मैंने उनके बर्तन से पानी पिया और उस पर निशानी छोड़ दी कि इसमें से पानी पिया गया है। नबी करीम ने ऐसी और भी कई निशानियां बयान फरमाई। फिर जब वो काफले मक्का पहुंचे तो एक एक बात की तस्दीक हो गई। यूं लोगों की जुबानें तो बंद हो गईं, मगर बहुत से दिलों में यही सवाल रहा, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? और आज भी बहुत से लोग यही सोचते हैं, ये कैसे हुआ?